हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12, है ना। क्लास 12 का हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे आज। और फिजिक्स का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट, है ना। तो तैयार हो जाइए अब अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस के लिए। आप जानते ही हैं हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्चुअली एक एक चीज़ों पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं ना। तो वैसे ही हम क्लास 12 को भी क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। एकदम एक एक चीज़ को माइन्यूटली क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, है ना। आज का क्लास मेरा बिल्कुल बेसिक क्लास होगा। और मैथ्स भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और हो सके तो केमिस्ट्री का भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, है ना। तो देखिए, पढ़िए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम तमाम स्टूडेंट्स को क्या हो जाए, इसका फ़ायदा मिले, है ना। जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसको समझने में हमको आसानी हो, है ना। मेन लड़ाई जो होती है वो इसी की होती है, जिसका बेसिक्स जितना क्लियर होता है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को भी उतने ही इजी वे में समझता है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैट, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके वर्ड के ऊपर। ये इलेक्ट्रोस्टैट्स जो हैं वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक वर्ड इसमें देखें तो एक आ जाता है इलेक्ट्रॉन, है ना। और दूसरा जो है वो है आपका स्टैटिक। क्या है? स्टैटिक। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन जानते हो, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है, एक चार्ज पार्टिकल। इट मीन्स दैट ये चार्ज होता है ना। इलेक्ट्रॉन को E- से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा जो है हमारा वो है आपका स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, रेस्ट होता है ना। इस तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैट को डिफाइन करूँ, है ना, इलेक्ट्रोस्टैट को डिफाइन करूँ तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the static nature of charge, static nature of charge, है ना। तो देखिए जैसे हमने क्या बताया आपको, इलेक्ट्रोस्टैट जो है दो अलग अलग वर्ड इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक से मिलकर के बना हुआ है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का मीनिंग यहाँ पे चार्ज होता है और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर्स में देखेंगे, चार्ज रेस्ट में जब रहता है तो चार्ज के रेस्ट में रहने की वजह से मतलब क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, उन सब के बारे में क्या करना है, हमको एक एक करके स्टडी करना है, ठीक है। यहाँ हमने इसी ओरिजिन के बेसिस पे ही हमने क्या किया, इसको डिफाइन किया है ना। ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द स्टैटिक नेचर ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज के स्टैटिक नेचर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं इसमें। चार्ज जब रेस्ट होता है तब हम क्या करते हैं, इसमें उसका स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या है, चार्ज है। तो चार्ज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ज क्या है ना। इस वर्ड को हम यहाँ से लेंगे, चार्ज को समझने की कोशिश कीजिएगा। चार्ज होता क्या है जनरली, है ना। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि चार्ज एक्चुअल में क्या होता है। चार्ज एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सके, है ना, या रिपेल कर सके। तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इसको, द टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस हैविंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन टेक्स प्लेस, है ना। तो ये हमारे प्रीवियस क्लास के बेसिस पे डेफिनेशन होता है। जो इसका एक्चुअल हमारे क्लास के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो इसका डेफिनेशन होगा वो भी हम देखेंगे, है ना। अभी हम समझते हैं कि ये चार्ज जो है वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं, है ना। तो चार्ज को अगर हम देखें मतलब इनको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, तो इनके प्रोडक्शंस को हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस वाले क्लास में कि इसको बाय रबिंग भी क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है ना। बाय रबिंग हम इसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और हमको जो पढ़ना है यहाँ पे वो हमारा जो क्लास है उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ क्या देखना है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना। क्या देखना है दोस्तों, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या करेंगे, देखेंगे इंडक्शन के थ्रू कैसे चार्ज किया जाता है बॉडी को, है ना। तो ये हमारे क्लास का सिलेबस है, इसको हम लोग देखेंगे। फिर भी चलिए इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। चार्जिंग बाय रबिंग, जैसे सपोज कीजिए आपके पास एबोनाइट रॉड है ना। ये क्या है, एबोनाइट रॉड है। तो एबोनाइट रॉड को क्या किया जाता है, जब रब्ड किया जाता है ना,
रब्ड विथ वुलन क्लोथ, इसको आप वुलन क्लोथ के साथ क्या करेंगे, रब्ड करेंगे, है ना। तो जब वुलन क्लोथ के साथ रब्ड करेंगे तो एबोनाइट पे क्या आ जाएगा दोस्तों, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे माइनस चार्ज क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, है ना। ये नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब सवाल खड़ा होता है कि ये नेगेटिवली चार्ज आता किस तरीके से, नेगेटिव चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है इसके ऊपर। तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होते हैं उसका रीजन होता है और वो है इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं इसको बाद में, ये मेरा सेकंड पॉइंट जो है हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि किस, ये क्या है, अगर आपका ये एटम है ना, अगर ये आपका एटम है तो इस एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना। और इस न्यूक्लियस के पास दो पार्टिकल होता है, एक प्रोटॉन और दूसरा क्या होता है दोस्तों, न्यूट्रॉन। क्या होता है, न्यूट्रॉन। और ये दोनों ही ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनके पास केवल और केवल क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है। क्या होता है दोस्तों, वाइब्रेटरी मोशन होता है। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है कि फिक्स पॉइंट के अबाउट इसमें मोशन होता है ना, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट के अबाउट इसमें क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, मतलब इसमें पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। दैट इज पार्टिकल्स डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन, इसमें पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है ना। जब पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा देन इन दैट केस ये जो है क्या हो सकता है, ना तो इनका लॉस होगा और ना ही इनका क्या होगा, गेन होगा। तो दूसरा केस क्या बच जाता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, जो कि इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है ना, सर्कुलर पाथ पे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। इसके पास कौन सा मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है दोस्तों, ट्रांसलेटरी मोशन होता है ना। कौन सा मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। और ट्रांसलेटरी मोशन में क्या करता है, पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करता है, पार्टिकल चेंज इट्स पोजीशन। अब आप सोच सकते हैं जब पार्टिकल क्या करेगा, अपना पोजीशन चेंज करेगा, तब यहाँ पे लॉस या गेन का केस आ सकता है ना, लॉस या गेन। अब देखिए जो क्या करेगा, अगर मान लीजिए कि ये क्या है, आपका कोई पार्टिकल है और इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये बाहर चला जाए, ट्रांसफर हो जाए, तब उस केस में क्या होगा, लॉस होगा, है ना। और ये दूसरा पार्टिकल है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे रहा है तो फिर इस केस में इसके लिए ये क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, है ना, गेन हो जाएगा। यानी कि सेम पार्टिकल के लिए क्या हो सकता है, जो लॉस करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा खुद से, उसमें लॉस होगा, और वही इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा उस मतलब वहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि चार्ज जो प्रोड्यूस होता है दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। चार्ज के प्रोडक्शन के लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें रोल प्ले नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन ही रोल प्ले करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास ट्रांसलेटरी मोशन होता है, और ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, वो अपना पोजीशन चेंज करता है, और इस वजह से इसमें लॉस और गेन हो सकते हैं, है ना। अब सवाल खड़ा होता है कि इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस होता है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो आप जानते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है ना, इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, और वो मास कितना होता है, 9.11 इंटू 10 टू द पावर कितना, -31 kg होता है ना। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है आपको 1.602, कितना होता है दोस्तों, 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये मिनिमम चार्ज होता है, जिसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम भी लेते हैं, है ना। तो अब देखिए क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो चार्ज तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, साथ ही साथ उसके मास पर भी इफेक्ट पड़ेगा, है ना। अगर मास क्या करता है, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। इफ ट्रांसफर ऑफ electrons takes place, transfer of electron takes place, then mass decreases,
मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। और दूसरा मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, चार्ज प्रोड्यूस ऑन द बॉडी, चार्ज प्रोड्यूसेस ऑन द बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, टेक्स प्लेस। तो आप ये दोनों चीजें याद रखिएगा। बॉडी पे जो चार्ज प्रोड्यूस होती है वो किसके वजह से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होती है। और दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो बॉडी का मास इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उतना, हर इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, तो इतना मास क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होते चला जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तभी चार्ज प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बॉडी का मास जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको इतना क्या है, मतलब इतना चीजें क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी, है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन के थ्रू कैसे चार्ज करेंगे, मतलब कि इंडक्शन के थ्रू कैसे चार्ज होता है कोई बॉडी, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिगर कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको आप लोग भी ड्रॉ कीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूँ आपको। है ना, ये हमारा फिगर फर्स्ट हो गया, है ना। इसको हम देखते चलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो न्यूट्रल रॉड होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, स्टैंड के थ्रू उसको टाइट कर देते हैं, है ना। और उसके नियर हम क्या करते हैं, एक निगेटिवली चार्ज रॉड को लाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, एक निगेटिवली चार्ज रॉड को उसके नज़दीक लाते हैं, है ना। सेकंड फिगर में देखिए क्या होगा, सेम चीज़। सेकंड फिगर में हम लोग क्या करेंगे, इसको अर्थिंग कर देते हैं, है ना दोस्तों। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग का सिंबल होता है ये। और दूसरा हमारा ये रहा रॉड, निगेटिवली चार्ज रॉड। ये हमारा फिगर भी है। हम फिर क्या करेंगे, इसको इसके क्लोज ही रखेंगे, है ना। अब देखिए, जैसे कि आप जानते हैं हमारा अर्थ जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, मतलब स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमारी धरती के अंदर है, तो इनके अंदर कैपेसिटी भी होती है क्या करने की, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की। तो ये यहाँ जितना भी इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज मीन्स दैट कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, अर्थ जो है वो विथड्रॉ कर लेंगे, है ना। और जैसे ही अर्थ क्या करेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को जब विथड्रॉ करेंगे तब उस केस में होगा क्या, तो ध्यान दीजिए, उस केस में क्या होगा दोस्तों कि ये हमारा ये वाला पार्ट जो है अब क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब कहिएगा कि ये पार्ट न्यूट्रल कैसे हो जाएगा, है ना।
ये पार्ट न्यूट्रल कैसे होगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको अभी बताया कि चार्ज जो प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होता है। अब जैसे मान लीजिए ये आपका बॉडी है, अगर ये न्यूट्रल है, इसमें 2 प्लस है तो 2 माइनस होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब क्या होगा कि उतना जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना क्या होगा, उसमें नेगेटिव साइन ज़्यादा होगा। जैसे अगर ये नेगेटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो इन दैट केस 2 नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर मैं अर्थिंग कर दूँ तो उस केस में होगा क्या, उस केस में इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, अर्थ उसको विड्रॉ कर लेगा। मतलब ये अगर मैं ऐसे लिखूं इसको कि इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है ना, तो उस केस में क्या करेगा, ये दोनों का दोनों नेगेटिव चार्ज क्या कर लेगा, हमारा जो अर्थ है वो विड्रॉ कर लेगा, है ना। क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। और जैसे ही विड्रॉ करेगा तो इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे। जब दोनों इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे इट मीन्स दैट कि जितना प्लस होगा उतना ही क्या बचेगा, माइनस बचेगा, है कि नहीं है। तो इसलिए हम इस पोजीशन को क्या बोलते हैं कि ये क्या हो गया है, न्यूट्रल हो गया है। समझ में आएगा। तो इस वजह से ये वाला पार्ट जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। अब हम क्या करेंगे थर्ड केस में, इसको भी क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे दोस्तों, ठीक है। और जैसे ही रिमूव करते हैं तो ध्यान दीजिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव में यहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है ना। और इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होती है, इसी अट्रैक्शन की वजह से हमारा जो ये चार्ज होता है ये पूरे सरफेस पे क्या कर जाता है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। नेक्स्ट फिगर हम बना देते हैं यहाँ पे। यहाँ हम बना लेते हैं फिगर को, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट फिगर जो हमारा होता है वो ये कि इस पे अब क्या होगा, तो पूरा का पूरा जो है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं। सेम थिंग इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, इंडक्शन जो होता है ना, सॉरी चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये हमेशा अकॉर्डिंग टू फ्राइडे, अगर मैं फ्राइडे के हिसाब से बात करूं, अकॉर्डिंग टू फ्राइडे, तो फ्राइडे का स्टेटमेंट था कि इंडक्शन के थ्रू जो चार्ज प्रोड्यूस होता है ना, चार्ज प्रोड्यूस बाय इंडक्शन ऑलवेज फॉलो अट्रैक्शन, वो हमेशा किसको, अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है। और इस पे जो चार्ज, मान लीजिए कि इस पे क्या आया, क्यू चार्ज आया, और इनिशियली जो इसके ऊपर चार्ज था वो क्या था, क्यू था, है ना। शुरू में, बाद में चार्ज जो प्रोड्यूस हुआ वो कितना हुआ दोस्तों, क्यू हुआ। और इनिशियली इसके ऊपर चार्ज कितना था, क्यू था। तो जो इंड्यूस चार्ज होता है ना, यहाँ पे आप देखें तो क्यू का जो वैल्यू होगा वो कैपिटल क्यू के या तो बराबर होगा या उससे कम होगा। समझ में आ रही है बात आपको, है ना। शुरू मतलब यहाँ पे इस बॉडी पे जितना चार्ज होगा, समझ में आ रही है बात, इनिशियली जितना चार्ज होगा उससे क्या होगा, यहाँ जो चार्ज प्रोड्यूस होगा उसका वैल्यू इनिशियली चार्ज के वैल्यू से क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आ रही है बात, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं बता दूं, वाई अ रब्ड कॉम attract a small pieces of पेपर, है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर है ना, छोटा छोटा मैं पेपर बना दो ऐसे करके, ध्यान दीजिए। रब्ड कॉम है ना, क्या है दोस्तों, रब्ड कॉम है। तो ये रब्ड कॉम को आप ध्यान से देखिए, इसके ऊपर क्या है, चार्ज है ऑलरेडी, है ना। मैं इसे बना देता हूँ फिगर। अब देखिए क्या है दोस्तों यहाँ पे कि ये पहले से ही चार्ज है। अब जब मैं स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, ये क्या है आपका स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर है ना। तो जब आप क्या करेंगे, इसके नियरर लाएंगे, तो जैसे ही इसके नियरर लाएंगे तो ये सारा का सारा क्या हो जाता है, इससे अट्रैक्ट हो जाता है। तो रीजन क्या होता है इसका, तो मैं बता दूँ क्या होता है यहाँ पे, इंडक्शन होता है ना। क्या फॉलो होता है यहाँ पे, इंडक्शन। इंडक्शन के थ्रू मैं एक ऐसे बताऊँ, पूरा पेपर जो होता है एक्चुअली में, एक पेपर को मैं यहाँ पे जैसे बड़ा करके बता रहा हूँ कि इसमें जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, है ना। क्योंकि पेपर तो न्यूट्रल होता है तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होने दे दिया। अब चूंकि ये क्या होता है, अट्रैक्शन को फॉलो करता है, तो इस वजह से नेगेटिव चार्ज जो होगा वो खुद को इस तरीके से अरेंज कर लेगा कि वो इसके नियरर आ जाएगा। और उस केस में जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना,
वो क्या हो जाएगा, डोमिनेट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, फोर्स ऑफ रिपल्सन के, ठीक है। और फोर्स जो होता है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप एक चीज जान लीजिए कि डिस्टेंस के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, आप देख सकते हैं कि क्या है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा नियर है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव चार्ज के, है ना। तो ये आर जितना क्या होगा, कम होगा, फोर्स हमारा उतना ही क्या होगा, हाई होगा, है ना। तो इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डोमिनेट कर जाता है किसके ऊपर, फोर्स ऑफ रिपल्सन के ऊपर। इस वजह से यहाँ क्या होती है, अट्रैक्शन अप्लाई होती है ना। क्या होता है दोस्तों, अट्रैक्शन अप्लाई होता है, और इस वजह से क्या हो जाता है, पेपर जो है वो कॉम्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है ना। तो हम, अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में आंसर देने की कोशिश करूं तो मैं सीधा बोल सकता हूं ड्यू टू इंडक्शन। ये पूरी घटना जो होती है वो किसकी वजह से होती है, इंडक्शन की वजह से होती है। और इंडक्शन में क्या होता है इसको मैंने एक्सप्लेन किया है ना। चलिए, आपको ये समझ में आया होगा कि इंडक्शन के थ्रू हम लोग चार्ज कैसे प्रोड्यूस करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। चलिए, मैं प्रॉपर्टीज़ को बनाने से पहले आपको एक दो चीज़ बता देता हूँ, है ना। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो चार्ज जो होता है वो कैसा क्वांटिटी होता है दोस्तों, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना, इट इज अ स्केलर, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी होता है। और अगर मैं बात करूँ किसके बारे में, ऐसा यूनिट, इसके ऐसा यूनिट के बारे में, तो ऐसा यूनिट क्या होगा दोस्तों, इसका ऐसा यूनिट कूलम होता है। क्या होता है दोस्तों, कूलम, है ना। जिसको हम लोग किससे, सी से इंडिकेट करते हैं, स्टेट सी, याद रखिएगा दोस्तों। और अगर मैं इसके CGS यूनिट की बात करूँ, किसकी बात करूँ, CGS यूनिट, है ना। तो इसका CGS यूनिट क्या होता है दोस्तों, ESU मीन्स दैट इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट होता है। अगर मैं इन दोनों के बीच रिलेशन की बात करूं तो एक कूलम बराबर कितना होता है, 9 × 10⁹ ESU होता है ना। कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसी को आप उल्टेंगे तो 1 ESU इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 1/9 × 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा, है ना। चलिए, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। तो दो प्रॉपर्टीज पढ़ना है हमको इसके बारे में, है ना। एक पढ़ना है आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ना है दोस्तों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ना है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है दोस्तों, उसको समझ लेते हैं हम, है ना। तो ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए। फ्रॉम मुल्केन नाम का एक साइंटिस्ट था, है ना, मुल्केन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, he state that charge appears on the body due to transfer of electron, that is due to electronic transition. देखिए दोस्तों, मैंने क्या लिखा है, फ्रॉम ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ही स्टेट दैट द चार्ज अपीयर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के वजह से जो बॉडी पे चार्ज प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहने का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहने का मतलब हुआ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, है ना, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इज ऑलवेज, ये हमेशा किस फॉर्म में होता है, इज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म। इंटीग्रल मल्टी फॉर्म का क्या मतलब हुआ दोस्तों, इंटीग्रल मल्टीपल
फॉर्म। तो मैं समझा दूं आपको इस तरीके से। देखिए Q बराबर जो है फॉर्मूला बनता है प्लस माइनस NE, है ना। तो इंटीग्रल का मतलब यहाँ पे देख लीजिए आप, Q जो होता है वो आपका चार्ज होता है, टोटल चार्ज जो होगा, है ना। और E जो होता है, E आप जानते ही हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और अगर मैं बात करूं n की, है ना, तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों, इंटीजर, है ना, +-1, है ना, +-2 +-3, है ना, इस तरीके से। n क्या है दोस्तों, n हमारा इंटीजर है। क्या है, इंटीजर। अब जानते हैं +1 भी इंटीजर होता है, -1 भी इंटीजर होता है। प्लस माइनस यहाँ पे देखिए, प्लस देने का मतलब ये हुआ, अगर प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे लॉस हुआ होगा, और अगर माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि गेन हुआ होगा, है ना दोस्तों। तो ये मतलब एक फॉर्मूला निकल के आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस से। मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, मतलब फिक्स होता है कि इंटीग्रल के फॉर्म में ही उस पर चार्ज हो सकता है, चाहे वो गेन करके ले या फिर लॉस करके उसके ऊपर आए, है ना। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, क्वेश्चन से क्लियर हो जाए। इज 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज गिवन टू अ बॉडी। बताइए दोस्तों, क्या इतना कूलम चार्ज जो है किसी बॉडी को हम दे सकते हैं या दिया जा सकता है? तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कितना है, Q का वैल्यू जो है हमारा कितना है, 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है आपको 1 इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। n मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा, n का वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। Q बराबर कितना है, NE। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों, Q/E, यानी कि 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये और ये कैंसिल, डेसिमल डेसिमल हट जाएगा, बचेगा 24/16। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, यानी कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, 1.5 आएगा। और ये 1.5 इंटीजर नहीं है, है ना। ये 1.5 क्या है, इंटीजर नहीं है। I4 आपका क्या हो गया दोस्तों, इंटीजर। क्या हो गया, इंटीजर हो गया। तो जब इंटीजर नहीं है तब उस केस में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या इतना कूलम चार्ज ट्रांसफर हो सकता है? तो नो आएगा आंसर इसका दोस्तों, है ना। क्योंकि चार्ज तभी ट्रांसफर हो सकता है जब उसका वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में आए, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में आए। अगर इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में नहीं आता है तब वो चार्ज जो है किसी भी बॉडी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर मैं इसी में लिखूँ, इज 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, है ना दोस्तों। गिवन टू अ बॉडी, क्या इतना कूलम चार्ज हम किसी बॉडी को दे सकते हैं? तो सेम चीज़ यहाँ पे भी Q बराबर कितना, NE हो जाएगा। तो N इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों, Q/E हो जाएगा। और इस तरह से Q का वैल्यू कितना है आपका, देख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, कितना 64 हट जाएगा, कितना बचेगा 64/16, है ना। तो इस तरह से 64 जा कितना हो जाएगा, 16 4 जा 64 हो जाएगा। और 4 कितना, n इंटीजर को बिलोंग करता है। इस तरीके से यहाँ पे मेरा क्या आ गया, n का वैल्यू क्या आ गया, इंटीजर आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि मतलब किसी दिए गए अमाउंट ऑफ चार्ज को अगर हम ट्रांसफर कर सकते हैं तो इसके लिए हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जानना होगा। अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटीजर को वेरीफाई करता है, देन इन दैट केस दैट चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। It means that I mean to say that it must be follow the integral multiple form, है ना। इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म को फॉलो करना चाहिए, है ना। एक चीज़ और भी दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कितना है 9, यहाँ 9 नहीं होगा। 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻9 ESU एग्जैक्ट। यहाँ भी, यहाँ हाँ, यहाँ भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, चलिए, मिस्टेक हो गया था, इसको ध्यान दीजिएगा पढ़ाते वक्त।
थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। चलिए इसको नोट कीजिए और पढ़ाई कीजिए अच्छे से। आगे हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज के बारे में। लोग क्या है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना, इसको समझ लेते हैं दोस्तों क्या होता है। सबसे पहले मैं इसको समझा दूं कि होता क्या है। चलिए देखिए, आपके पास सपोज कीजिए कि आपके पास दो बॉडी है ना, एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है। तो उस केस में होगा क्या, हमने पहले ही आपको बताया कि जनरली चार्ज जो अपेयर होता है किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होता है। अब मान लीजिए कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, n ठो इलेक्ट्रॉन है ना। कितना इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, n ठो इलेक्ट्रॉन है। तो ये जैसे ही क्या करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा है ना, तब उस केस में क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, लॉस होगा, और यहाँ पे क्या होगा, गेन होगा है ना। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करेगा, जैसे n इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन क्या होगा दोस्तों, गेन हो जाएगा है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाएगा, और यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है दोस्तों, लॉस हो रहा है ना। तो चलिए इसको समझते हैं अब हम, है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर हम क्या करें, यहाँ पे टोटल चार्ज निकालें, यानी कि नेट चार्ज निकालें, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे नेट चार्ज निकालूं तो नेट चार्ज हमारा हो जाएगा चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी प्लस चार्ज ऑन सेकेंड बॉडी, चार्ज ऑन सेकेंड बॉडी। अब यहाँ समझिए दोस्तों क्या होगा, अगर पहले बॉडी पे चार्ज कितना, n इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है तो उस पर कितना हो जाएगा, अगर n इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो उस पर n प्लस आएगा, क्योंकि लॉस करने वाले पे क्या होता है, पॉजिटिव आता है। और दूसरा क्या होगा दोस्तों, जो गेन करेगा है ना, जो गेन करेगा उस पर उतना ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इस पर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है ना। इस तरीके से आप देखें तो n प्लस और ये माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, माइनस। इस तरह से नेट चार्ज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। और नेट चार्ज जीरो होने का मतलब यही हुआ दोस्तों कि चार्ज क्या है, हमारा कंजर्व है। इट मीन्स दैट कि उस पर जितना पॉजिटिव है उतना क्या है, नेगेटिव भी है। समझ में आ रही है बात आपको। तो यही है आपका क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस है ना, इफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस देन वन बॉडी है ना दोस्तों, वन बॉडी गेट्स पॉजिटिव चार्ज। तो एक बॉडी पे क्या आता है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज आता है, वन बॉडी गेट्स पॉजिटिव चार्ज एंड अदर बॉडी गेट्स नेगेटिव चार्ज इन सेम मैग्नीट्यूड, इन सेम और इक्वल भी लिख सकते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है ना दोस्तों। देखिए वही बात हमने लिखा जो आपको समझाया है कि अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तब उस केस में एक बॉडी पे क्या आती है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे बॉडी पे क्या आती है, नेगेटिव चार्ज है ना। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो एक पे पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव, जो लॉस करेगा उस पे पॉजिटिव, जो गेन करेगा उस पे नेगेटिव। लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज प्रोड्यूस होते हैं किसी भी बॉडी पे, वो इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं है ना। एक जितना लॉस करेगा दूसरा उतना ही क्या करेगा, गेन करेगा। इस तरीके से अगर हम नेट चार्ज निकालें तो बॉडी पे नेट चार्ज कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। समझ में आ रही है बात आपको। इसी को हम क्या करते हैं, इन अनदर लैंग्वेज और इन अनदर वर्ड, in another word, charge can neither be created nor be destroyed. It can be transfer from one body to another body है ना दोस्तों।
चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय, इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को आप ट्रांसफर करेंगे, उसी में क्या होगा, चार्ज का भी ट्रांसफर होगा। इस तरीके से हमने क्या देखा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में देखा। आई होप कि आपको चार्ज के दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में आपको क्या हुआ होगा, जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आई होगी, है ना।